वेलकम पेरेंट्स टू ग्रोटरी एकेडमी। सो ये सेशन है बेसिकली टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रोटरी एकेडमी। आई एम डायरेक्टर ऑफ ग्रोटरी एकेडमी पंकज सिंह। सो इसमें हम बहुत सारे आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करेंगे कि ग्रोटरी एकेडमी है क्या एंड व्हाट इज़ सो डिफरेंट अबाउट ग्रोटरी एकेडमी लाइक दैट। सो वन बाय वन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ ग्रोटरी एकेडमी, हु वी आर। ठीक है। सो बेसिकली देखिए, ग्रोटरी एकेडमी का जो मेरा मेन मोटिवेशन है वो इसके नाम में छुपा हुआ है, पहली चीज़ है। दूसरा, अगर एक इन शॉर्ट बोले हम कि ग्रोटरी एकेडमी है क्या, तो इट्स अ स्कूल विच अंडरस्टैंड्स, ये एक ऐसा स्कूल है जो करंट नीड ऑफ जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर तरीके से समझता है। ग्रोटरी एकेडमी में हम स्कूल के साथ साथ दो चीज़ को हैंडल करते हैं। पहला, एक बहुत सारे पेरेंट्स की नीड है कि बच्चे को इम्प्रूवमेंट चाहिए। खासकर ये कोविड के बाद से ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नीड है जो स्कूल सिस्टम नहीं हैंडल कर पा रही है, कि बच्चे 9th क्लास में हैं लेकिन वो एक्चुअल में 7th क्लास या 8th क्लास लेवल के हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न और मोटिवेशन फॉर ग्रोटरी एकेडमी कि हम इस तरह के बच्चों को हैंडल करना चाहते हैं। सो अलॉन्ग विथ स्कूल वी हैंडल इम्प्रूवमेंट सेशंस। देन देर इज़ सेकेंड रिक्वायरमेंट जो स्कूल नहीं पूरा कर पा रही है बच्चों की, एडवांस, कि बच्चे को सर बच्चा हमारा ऑलरेडी ठीक है लेकिन बच्चे को ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करवानी है, बच्चे को जो अच्छी चीज़ें साउथ में चल रही है, कोटा में चल रही है, उस लेवल पे बच्चे को रेडी करना है। तो ये भी हमारे ग्रोटरी एकेडमी स्कूल का पार्ट है। सो बेसिकली इन शॉर्ट हम बोले ग्रोटरी एकेडमी इज़ अ इंस्टीट्यूट, इज़ अ स्कूल विच इज़ अंडरस्टैंड्स द करंट नीड ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। ग्रोटरी एकेडमी एक ऐसा स्कूल है जो करंट जो भी नीड है एजुकेशन सिस्टम की, विच इज़ इम्प्रूवमेंट अलॉन्ग विथ स्कूलिंग अलॉन्ग विथ एडवांस डेवलपमेंट। हमारे स्कूल में सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती है। ठीक है। और इसका मेन हम मोटिवेशन हमारे इस ग्रोटरी एकेडमी के नाम में है। वी सर्च्ड अ लॉट, मतलब हम लोग इस पे बहुत डिस्कशन किए। आज से मैं लगभग 4 to 5 years बैक यूएस में जब हम थे, तो एक एजुकेशन को लेके मेरा एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जिसकी वजह से मैं एजुकेशन फील्ड में आया। तो हमने उस समय इसका नाम चूज़ किया था मोर देन 500 नेम्स के थ्रू हम जाके कि ग्रोटरी एकेडमी। सो ग्रोटरी एकेडमी का नाम बेसिकली या उसका मोटो उसके नाम में ही है। हम एक पौधे को बड़ा करना चाहते हैं। ग्रो ट्री मतलब हम एक पेड़ बनाना चाहते हैं जहाँ पे पौधा आपके बच्चे हैं और इसको हम बड़ा करके एक ट्री बनाना चाहते हैं, एक फुल्ली नरिश ट्री। सो एज वी टोल्ड कि मतलब हमारा मोटो जो है हमारे नाम में है, वी वॉन्टेड टू डेवलप अ स्टूडेंट एज ए ट्री। ठीक है। और जैसे मेन चीज़ हमने बोला कि हम एक स्कूल है विच हैंडल्स इम्प्रूवमेंट एज वेल एज कॉम्पिटिशन नीड। ठीक है। और जैसे कि इसमें मेरा एक खुद का अपना एक्सपीरियंस है एज ए स्टूडेंट, कि मैं कैसे कैसे एक बच्चे को मोटिवेट करना होता है, कैसे कैसे मैं मोटिवेट हुआ अपनी लाइफ में और कैसे कैसे मैंने अच्छा किया लाइफ में। इसी एक्सपीरियंस को कैप्चर करते हुए हमारे स्कूल का बेस है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा। हमारे सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, आवर सेंटर्स। सो राइट नाउ हमारे पास 3 सेंटर्स हैं। सबसे पहले अबाउट 3 years बैक मैं यूएस से जब आया था तो मैंने गोरखपुर में ये सेंटर डाला था सिविल लाइंस में। एंड यहाँ पे हम लोग 6 से 12 तक पूरी स्कूलिंग चलाते हैं अलॉन्ग विथ आईआईटी नीट कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन, और उसके साथ साथ 6 से 10th लेवल तक ओलंपियाड्स, बच्चों का इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स हम चलाते हैं। तो हमारा 1 सेंटर जो है वो है गोरखपुर, जहाँ 6 से लेके 12 तक सारे क्लासेस चलते हैं अलॉन्ग विथ कॉम्पिटिशन, स्कूलिंग एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है। दूसरा, अभी हम रिसेंट में हमने सजनवा एरिया में, गीडा एरिया में हमने एक स्कूल डाला है सीबीएसई एलकेजी से लेके 12 तक। ये हमारा दूसरा सेंटर है। एंड देन देर इज थर्ड सेंटर विच इज़ आवर खैलाबाद सेंटर विच इज़ अ हाइब्रिड सेंटर। अभी ये भी हमने जस्ट रिसेंट में डाला है। तो ओवरऑल हमारे पास 3 सेंटर है। हम एलकेजी से लेके 12 तक स्कूलिंग सीबीएसई ओरिएंटेड पूरी हमारा खुद का स्कूल है, एंड हम अपना कंपटीशन ओरिएंटेशन, इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेशन इन सेंटर्स में देते हैं। सो आइदर आप इन 3 सिटीज़ में से कहीं भी हैं तो आप जो है हमारे सेंटर पे आके एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर अप करते हैं कि व्हाट इज़ माई जर्नी। सो एज आई टोल्ड, आई एम पंकज सिंह। मैंने कंप्यूटर साइंस से आईआईटी रुड़की से बीटेक किया। और वाई आई एम इन एजुकेशन सेक्टर, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। रफली देखिए, मेरी जो
स्कूलिंग सिस्टम रही है कि मैं इनिशियली मुंबई से पढ़ा, एक स्टेट बोर्ड से, एंड देन मैं यहाँ पे खलीलाबाद से मैंने अपनी आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई की। और जब मैं शुरू में आया था मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, लाइक आई रिमेंबर स्टिल कि मतलब 6th क्लास में मेरा परसेंटेज लाइक 55 अराउंड था, एंड आई फेल्ड इन फ्यू सब्जेक्ट्स एक्चुअली व्हेन आई केम। और वहाँ से मेरी अपनी एक जर्नी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे फाइट मार के लड़ने वाली जर्नी, जहाँ से मैं धीरे धीरे समझा कि एक बच्चा कैसे सुधर सकता है। और मैं एक्चुअली मेरे एक सीनियर से जिससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ था, ही वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडी एंड उन्होंने बहुत अच्छा करके 2nd रैंक लाया था, तो उससे मैं मोटिवेट होना या मैं ट्रिगर हुआ वहाँ से, और धीरे धीरे मैं अपनी जर्नी मैंने खुद फिगर आउट की। और 9th-10th में आके मैं आई वॉज 2nd रैंकर इन स्कूल इन माई क्लास, और आई इम्प्रूव्ड। और उसके बाद मैं आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए गया। मुझे ज़्यादा उसके बाद पता नहीं लगा आईआईटी, आई नेवर, मतलब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मुझे हमेशा पता था मैं आईआईटी में सेलेक्ट हो जाऊंगा। और फिर वहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट में मैं कैंपस प्लेस हुआ। मैं अमेरिका था लगभग 7 से ज़्यादा ईयर्स, 8 साल माइक्रोसॉफ्ट में मैंने काम किया। उसके बाद फेसबुक में मशीन लर्निंग रिसर्च साइंटिस्ट था मैं वहाँ पे। फेसबुक में जो आप एड्स देखते हो वो मेरी टीम के अंदर आता था, एंड दैट वाज व्हाट आई वाज वर्किंग ऑन। तो मेरी एक जर्नी रही है कि एक वीक बच्चे, एवरेज बच्चे से ठीक ठाक बच्चा बन जाना है, एंड देन कंपटीशन निकालना है, देन बाकी रेस्ट ऑफ जर्नी जो मेरी थी। और मैंने देखा जब मैं आईआईटी में गया तो एज आई टोल्ड कि मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है। मेरा गोरखपुर में अभी तक ऑलमोस्ट लाइक 2nd-3rd टॉप रैंक है जेई मेंस में, एटलीस्ट 173 रैंक था मेरा जेई मेंस में। और मैं एक एवरेज बच्चा होने के बाद भी उस लेवल का परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। तो यही मेरा मेन मोटिवेशन था कि एक अगर सही गाइडेंस बच्चे को दिया जाए तो इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब वो किस फील्ड में जाता है, इट्स नॉट अबाउट आईआईटी, नीट, एनडीए, यूपीएससी, कैट, क्लैट, जो भी कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करती है, अगर एक सही बेस बिल्डिंग की जाए तो बच्चों का सक्सेस का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। तो यही मेरे पूरे सिस्टम का बेस था। इसी फिलॉसफी के साथ मैं यूएस से वापस आया कि यार ये, और मैं भी जब मैं आईआईटी में गया तो मोस्ट जो अच्छे बच्चे हमारे साथ थे, तो मैंने देखा ये कॉमन पैटर्न था कि एक बच्चा अपने आप को फिगर आउट कर लेता है, और एक जनरली मोस्ट सिनेरियोज में बच्चा बहुत एवरेज ही होता है और वो इस जर्नी पे चला जाता है। एंड यूएस में भी मैं गया तो मोस्ट लोगों की जर्नी इसी तरह की थी। तो मेरा कंसेप्ट एक था कि यार एजुकेशन सेक्टर पे मुझे काम करना है, एंड इसी कंसेप्ट को लेके मैं वापस इंडिया आया। एंड इनिशियली हम लोगों ने यहाँ पे गोरखपुर में 1 साल तक कोचिंग इंस्टीट्यूट डाला था, जिसका मेन पर्पस था कि हम सारे स्कूल्स को स्टडी कर सकें, बेसिक एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या है, चीज़ें क्या हैं। और जब हमने ये किया तो मेरा देखिए ओरिजिनल प्लान वाज मेरा कि मैं इस पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करके मैं अपना एडटेक स्टार्टअप बनाऊंगा। हमारा खुद का एक ग्रोटरी का एडटेक स्टार्टअप है, बेसिकली वो एक एनालिसिस प्लेटफॉर्म है। तो मेरा यही मेन मोटिव था। लेकिन मैंने जब यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखा तो मेरा स्टूडेंट वाला जो पार्ट है वो ट्रिगर हो गया कि देयर नीड टू बी सम हेल्प गिवन टू स्टूडेंट्स। लाइक मोस्ट एजुकेशन सिस्टम यहाँ 15 साल 20 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट दे डोंट नो व्हाट इज दैट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। वो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है जिससे एक बच्चा सुधरता है, जो मैंने अपनी जर्नी में तय किया। हर साल 100-200 बच्चों में से एक बच्चा वो जर्नी तय करता है और अपने आप को उस लेवल पे ले आता है। लेकिन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम ही होना चाहिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बच्चों को दे सके। तो यही मेरी जर्नी है, फ्रॉम being an average student to getting into IIT with computer science is one of the top branch, और वहाँ से US and then return back। और इस पूरी जर्नी में एजुकेशन was the core of system, और यही चीज़ मैं वापस से डिलीवर करना चाहता हूँ। ठीक है, so this is my basics of everything। Then my wife, the second founder, she is a eye surgeon and she did MBBS and MS, और मेरे साथ US में कुछ साल थी वो। एंड ये हमारा कलेक्टिव डिसीजन था, वी विल कम बैक एंड वर्क ऑन द सिस्टम। सो मैं प्राइमरीली इम्प्रूवमेंट सेक्शन देखता हूँ, मैं आईआईटी सेक्शन देखता हूँ, मैम बायो सेक्शन और पूरा मेडिकल साइड देखती हैं। बेसिकली हम दोनों लोग मिलके आपके बच्चे के लिए वो हर चीज़ जो ज़रूरत है वो बहुत अच्छे से समझते हैं। एज वी टोल्ड कि हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड है जो डिफरेंट है। जो चीज़ एक स्कूल में लेवल पे अगर हम बात करें कि दोनों एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग स्कूल चलाते हैं तो हम दोनों चीज़ का एक्सपोजर हम बच्चों को दे पाते हैं गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये मैम की जर्नी है। शी वर्कड ऑन मल्टीपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड ऑन, एंड राइट नाउ शी इज़ हेल्पिंग मी इन मेडिकल साइड ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट वाई ग्रोटरी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है।
जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम अलग कैसे हैं लोगों से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा स्कूलिंग मॉडल जो है बच्चे के रिक्वायरमेंट के अराउंड बिल्ड किया गया है। हमारा एक स्कूलिंग मॉडल है 4+3 स्कूलिंग मॉडल। उसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, फर्स्ट थिंग है कि हम आपका बच्चा 7th या 8th क्लास में है तो 4 घंटे उसको उस क्लास की चीज़ें पढ़ाते हैं। जैसे जो भी CBSE के हिसाब से 4th क्लास या 5th क्लास में एक बच्चा है उसको उस क्लास के हिसाब से पढ़ाते हैं, और इंटरवल के बाद 3 घंटा हम थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं, हम बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं, हम बच्चों को बच्चे के हिसाब से पढ़ाते हैं। अब दोनों मॉडल में थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि चेंजेस क्या आते हैं। पहले तो जो 4 आवर्स जो स्कूलिंग मॉडल है, तो जैसे स्कूल चलता है हम वैसे ही चलाते हैं, थोड़ा डिफरेंटली हम पढ़ाते हैं। हम NEP के जो गाइडलाइंस है, जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के गाइडलाइंस है कि बच्चे की क्रिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, मेंटल एबिलिटी, बच्चे की एनालिसिस एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सारे एबिलिटीज़ डेवलप होने चाहिए। हम अपनी स्कूलिंग सिस्टम के उसके अराउंड चलाते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल बताएंगे, जैसे जो चीज़ें हम करते हैं, जैसे बच्चे के अगर हम कुछ चीज़ें हम बात करेंगे, जैसे बच्चों को हम जब यहाँ पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ें जो डिफरेंट करते हैं। सबसे पहले है कि बच्चे को आज जो भी पढ़ाया जाने वाला उसकी प्री रीडिंग करके आनी पड़ती है। मतलब जो भी पन्ने आज पढ़ाए जाने वाले वो पन्ने टीचर्स बता देते हैं, उनको वो सारे पन्ने पढ़ के आने पड़ते हैं घर से, और उसमें जितने वर्ड्स में दिक्कत है वो सारे वर्ड्स जो है लिख के लाने पड़ते हैं ताकि वो क्लास में उन वर्ड्स की मीनिंग क्लियर कर सके। तो ये पार्ट हम लोग फर्स्ट थिंग हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग जो डिफरेंट करते हैं कि हम जब क्वेश्चन आंसर्स लिखवाते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो इससे क्वेश्चन आंसर की 2 कॉपी होती है, एक जो बच्चा मेंटेन करता है और जो खुद से बच्चा लिखता है, और दूसरा वो आंसर जो टीचर देते हैं। तो एक होमवर्क कॉपी होती है जिसमें हर क्वेश्चन आंसर बच्चे को पहले खुद लिख के लाना पड़ता है, टीचर्स आंसर नहीं बताता है, और दूसरी कॉपी जो होती है वो टीचर आंसर बताता है कि बच्चा मैच कर सके कि क्या गलत आंसर है क्या सही आंसर है। और इसी का हम एग्ज़ाम जब लेते हैं तो वो भी डिफरेंट होता है। एग्ज़ाम में एक सैम्पल हम आपको बताएं कि अगर बच्चे को 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, अगर उसने एज इट इज़ टीचर का क्वेश्चन जो टीचर ने आंसर लिखवाया वो छाप दिया, तो हमारा रिकमेंडेशन ये होता है टीचर से कि कभी 4 नंबर से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा उसे। बच्चे को हम 5 में से 5 नंबर तभी देते हैं जब वो अपना खुद का आंसर लिखता है, थोड़ा गलत अगर थोड़ा बहुत गलत भी होता है तो भी हम उसको फुल मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा एक्चुअली सोचने पे डेवलप हो, अपनी एबिलिटीज़ को समझे और धीरे धीरे डेवलप करे। हमने ये देखा है कि मोस्टली बच्चे को जब हम बोलते हैं कि क्वेश्चन आंसर खुद से लिखो, जो हम तो वो नहीं लिख पाता है, वो 2 वर्ड्स लिखता है, फिर गैप छोड़ता है, फिर 2 वर्ड्स लिखता है। लेकिन हमने देखा है 3-4 महीने बाद वो पूरा चीज़ें लिखना खुद से सीख जाता है। और यही पार्ट है जो एक हमने जैसे बोला कि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस NEP के हिसाब से होता है कि बच्चा खुद से चीज़ें सीखे और हम उसको हेल्प करें, रेदर देन हम उसको रॉट लर्निंग पे एकदम बेस कर दें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम डिफरेंस करते हैं। हमारा एग्जाम पैटर्न भी बहुत डिफरेंट होता है। जैसे हमारे पेपर्स जो होते हैं वो पार्ट A जो होता है वो जैसा स्कूल सिस्टम होता है कि पीछे के क्वेश्चन आंसर आते हैं जो टीचर ने लिखवाए हैं, और हमारा पार्ट B जो होता है 50 नंबर का, पार्ट A 50 नंबर का होता है बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर, पार्ट B जो होता है वो बुक के अंदर के सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। हम फोर्स करते हैं एक बच्चे को किताब पढ़ने पे। एक अच्छे से अच्छा बच्चा, जैसे बेसिकली आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो रैंक 1 लाते हैं, रैंक 2 लाते हैं, लेकिन वो कंपटीशन में ओलंपियाड्स में अच्छा नहीं कर पाते। उसका बहुत सिंपल रीज़न ये होता है कि वो जो क्वेश्चन आंसर है उसी को बहुत ज़्यादा रट चुके होते हैं। हम इसी चीज़ को यहाँ ब्रेक करते हैं। हम पेपर ही अपना जो करते हैं उसमें अगर बच्चा कोई अच्छा कर लेता है, इट मीन्स वो ऑलरेडी बहुत अच्छा बच्चा है, नॉट बोर्ड वाइज, नॉट स्कूल वाइज, ओलंपियाड्स लेवल पे या बुक रीडिंग उसकी बहुत अच्छी है। तो हम पेपर का अपना ओरिएंटेशन भी बहुत डिफरेंट कर देते हैं। और ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम अपनी स्कूलिंग सिस्टम में डालते हैं, जिसकी वजह से हम फर्स्ट 4 आवर्स जो पढ़ाते हैं उससे बच्चे का गेन पावर बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम बात करेंगे अपना 4+3 में 3 वाला मॉडल। इंटरवल के बाद हम जो 3 आवर्स की क्लास लेते हैं वो करंट क्लास के हिसाब से नहीं होता है। जैसे अगर बच्चा 8th क्लास में है तो हम अगर बच्चे को हमने देखा कि 6th लेवल के कोई टॉपिक्स वीक है, 5th लेवल पे डेसिमल्स नहीं आ रहा है, 7th लेवल पे इंग्लिश के वर्ड प्रॉब्लम से दिक्कत हो रही है उसको, तो बेसिकली 3 आवर्स में हम बच्चे का, हमारा एक डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म है, हम जैसे बताएंगे उस बच्चे के बारे में हम सब कुछ जानते हैं कि LKG से लेकर 8 तक किस बुक के किस चैप्टर के किस पन्ने पे कितना कमज़ोर है, और इसके हिसाब से हम काम करते हैं। हम 3 आवर्स में जैसे हम एक रात को मैसेज चला जाता है कि डेसिमल में ये 20 बच्चे वीक हैं हमारे सिस्टम के हिसाब से, इनकी क्लास होगी इस रूम में होगी, तो वो सारे बच्चे उस रूम में जाके वो क्लास लेते हैं, अपने डेसिमल को सुधारते हैं, डेसिमल नंबर्स को, और वो जिस भी क्लास का होमवर्क होगा, 5th क्लास का अगर होमवर्क है तो 5th क्लास के सारे NCERT के होमवर्क्स उनको करके कल के आने पड़ते हैं कल की क्लास में। तो जो हमारा 3 आवर्स वाला जो मॉडल है उसमें बेसिकली हम बच्चे के वीकनेस के हिसाब से काम करते हैं। और
मतलब उसमें होमवर्क्स भी पिछले क्लासेस के हिसाब से हो सकते हैं, बट बेसिकली उस क्लास में ऐसा हो सकता है कि अगर 5th 6th क्लास का कोई टॉपिक चल रहा है तो एक बच्चा 9th का होगा, एक बच्चा 7th का होगा, एक बच्चा 5th का होगा। इस तरह से क्लासेस चलती हैं और ऐसे मल्टीपल वीकनेस क्लासेस चलती हैं 6-6 7-7 के ग्रुप में। गोल हमारा बहुत सिंपल होता है कि बच्चे को बेसिक्स को हेल्प किया जाए, बच्चे को इम्प्रूव किया जाए। सो ये हमारे 3+3 आवर्स का फंडा होता है। दूसरा, ऑलरेडी अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा है तो हम उसको बेसिक क्लास या इम्प्रूवमेंट क्लास में ना रखते हुए उसको एडवांस क्लासेस देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे एडवांस बुक्स चलते हैं, कोटा के हमारे बुक्स चलते हैं, उससे भी एडवांस बुक्स चलते हैं हमारे। तो 3 आवर्स तक उसको एडवांस ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। जितने इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पर ओलंपियाड्स होते हैं उन सारे ओलंपियाड्स हम खुद अपीयर करवाते हैं और उसकी पूरी प्रिपरेशन हम करवाते हैं। जितने भी आप ओलंपियाड्स अच्छे सोच सकते हैं सबकी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। तो अगर बच्चा ऑलरेडी आपका धीरे धीरे अच्छा हो गया है या पहले से अच्छा था तो वो इम्प्रूवमेंट क्लास ना लेके वो एडवांस क्लासेस लेता है। तो 3 आवर्स एडवांस क्लासेस चलती हैं उसकी, और उसमें जितने भी अच्छे बच्चे हैं वो बैठते हैं। इवन आपका बच्चा अगर वीक भी है तो 4-5-6 महीने में पहले हम उसको इंप्रूव कराते हैं और फिर उसको एडवांस क्लास में डाल देते हैं। तो ये हमारा स्कूलिंग मॉडल है 4+3। 4 आवर्स हम स्कूल जैसा है वैसा ही चलाते हैं, थोड़ा डिफरेंटली पढ़ाते हैं, और +3 आवर्स में हम बच्चे की नीड जो है उसके हिसाब से या तो इंप्रूवमेंट देते हैं या तो एडवांस देते हैं, सुपर एडवांस देते हैं, ओलंपियाड्स प्रिपरेशन करवाते हैं, अलग अलग चीज़ें। बेसिकली 4+3 मॉडल का सबसे मेन रीज़न क्या है कि देखिए, एक स्कूलिंग सिस्टम या एक कोई भी सिस्टम मानता है कि 8th में बैठा हुआ हर बच्चा एक है। हम यहाँ पे डिफर करते हैं। हमारा जो एनालिसिस है जो हम बच्चों के साथ किए हैं कि 8th क्लास में ही 1 से लेकर 100 कैटेगरी के बच्चे बैठते हैं। हर बच्चा अलग है, अलग एक्सपीरियंसेस है, अलग वीकनेस है, अलग स्ट्रेंथ है। जब तक हम एज ए स्कूलिंग सिस्टम इस पर काम नहीं करेंगे तब तक वो बच्चा इंप्रूव नहीं होगा। जो अच्छा बच्चा है वही अच्छा करता जाएगा और जो वीक बच्चे हैं शायद और वीक होते जाएं। तो हमारा एजुकेशन मॉडल इसके अराउंड बिल्ड है कि हम एक ही क्लास में मानते हैं कि 100 टाइप्स ऑफ बच्चे हैं और उन 100 टाइप्स ऑफ बच्चे को अलग अलग वीकनेसेस पे, एक 8th क्लास में अगर बच्चा तो 8th क्लास की चीज़ें तो हम पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, लेकिन फिर जो इंप्रूवमेंट क्लास है वो एकदम अलग अलग चलती है। उसकी सारी इंप्रूवमेंट्स में अलग अलग तरीके से हम काम करते हैं और उसको इंप्रूव करके करंट लेवल पे लाते हैं। बाकी इसकी थोड़ी डिटेलिंग मैं आगे करूँगा कि इतना ईजी नहीं है। हमारे पास एक डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पे हम ये सब कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग है हमारे स्कूलिंग मॉडल जो है 4+3 मॉडल है। पार्ट ए स्कूलिंग जैसा होता है वैसे ही है, थोड़ा सा हम NEP के हिसाब से वर्क करते हैं ताकि बच्चे की वो एबिलिटीज़ बिल्ड हो। पार्ट बी हमारा होता है इम्प्रूवमेंट या एडवांस। अगले 3 घंटे में हमारा इम्प्रूवमेंट और एडवांस चलता है। एक ये प्लेटफॉर्म है, जैसे अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक बच्चे के बारे में, हमारे पास हर बच्चे के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन होता है, सारा डेटा होता है। इस बच्चे के बारे में हमको जो भी करंट क्लास है, LKG 1st से लेके 8th क्लास तक जो भी इसकी वीकनेसेस होगी, 9th क्लास जिस भी क्लास में बच्चा है, वो सारी वीकनेसेस 1.5 महीने के अंदर हम पूरा स्कैन कर लेते हैं। हमारे पास मोर देन 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन है। हर बुक के हर चैप्टर के हर पन्ने पे एक बच्चा कितना कमज़ोर है वो पूरा हम स्कैन करके एक रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं और इस रिपोर्ट के हिसाब से हम वर्क करते हैं। ये जैसे एक बच्चे का रिपोर्ट है और हमको अब पता है कि ये बच्चा जो है सेंटेंस फ्रेमिंग 6th लेवल पे नहीं कर पा रहा है, 5th लेवल पे हमको बेसिक मैथ्स नहीं कर पा रहा है, 4th लेवल पे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहा है। ऐसे पूरी इसकी एनालिसिस हो जाती है और हमारा टारगेट यही होता है कि इस जो एनालिसिस रिपोर्ट है इसको धीरे धीरे खत्म किया जाए। इसको जो आपको यहाँ पे जितने भी रेड आइटम्स हैं इसको धीरे धीरे गायब किया जाए। ये हमारा मेन डेटा एनालिसिस जो प्लेटफॉर्म है, जो मेरा ये प्लेटफॉर्म जो है, ये मैं और टॉप IITians जो मेरे दोस्त लोग हैं, US में हैं, कुछ गूगल में, वो टॉप 50 ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे हैं, सब लोग मिलकर हम लोग ये बनाते हैं ताकि आपके बच्चे को हम पूरी तरीके से एनालाइज कर सकें और उसको अच्छी चीज़ें दे सकें। क्योंकि देखिए, विदाउट डेटा हम बच्चे पे काम नहीं कर सकते। यही एक स्कूलिंग सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। आपको एक चीज़, आपने बहुत लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि एक होम ट्यूशन से जो बच्चे को इंप्रूवमेंट मिल जाती है, जो 1 घंटे में पढ़ाया जाता है, वो भी होम ट्यूशन के टीचर्स बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं होते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स वो हैंडल कर सकें, लेकिन फिर भी वो 1 घंटे में वो इंप्रूवमेंट दे देते हैं जो मोस्ट स्कूलिंग सिस्टम टॉप स्कूल्स नहीं दे पाते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है कि उस बच्चे के बारे में वो एक तो इंडिविजुअल अटेंशन वो दे लेते हैं और दूसरा इन्फॉर्मेशन होता है, उनके पास डेटा होता है कि ये बच्चा यहाँ कमज़ोर है, इस चीज़ में कमज़ोर है, इस चीज़ में, और वो वर्क करने का उनके पास समय। हमारा जो मेन मोटिव है कि हम 8 घंटे स्कूल चलाते हैं, 7 घंटे स्कूल चलाते हैं, तो हम पूरी तरीके से हम उनसे भी, होम ट्यूशन से भी ज़्यादा कैपेबल है एज ए टीचर, एज ए इंस्टीट्यूट। हमारे पास एक्सपर्ट टीचर हैं। बस हमारे पास अगर ये डेटा आ जाए प्रॉपर, एक बच्चे की पूरी इंडिविजुअल अटेंशन हम दे पाएँ, अगर पूरी तरीके से उसको एनालाइज कर सके, तो हम 7 घंटे में उस बच्चे के साथ बहुत ही डिफरेंट कर सकते हैं। यही हमारा कोर ऑफ द सिस्टम है कि हम बच्चे के साथ फुल्ली इन्वॉल्व होना चाहते हैं,
उसको इतना ज़्यादा फोकस हो के उसका एनालाइज करके उसके साथ इंडिविजुअल लगना चाहते हैं कि बच्चे को वो हेल्प मिल जाए, और उसके लिए हमने अलग से 3 घंटे की क्लास रिजर्व कर रखी है। और बच्चा जब आपका अच्छा हो जाएगा तो उसको हम इम्प्रूवमेंट ना देके उसको एडवांस क्लासेस में डाल देते हैं, जिससे उसकी ओलंपियाड्स और बाकी चीज़ें प्रिपरेशन होती है। फिर हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं कि तीसरा पार्ट एडवांस की रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारा ये भी है कि बहुत पेरेंट्स बहुत ही क्लियर कट होते हैं, सर मेरे बच्चे को ओलंपियाड से एडवांस इसकी प्रिपरेशन कराइए। बहुत पेरेंट्स को नहीं पता कि इसकी ज़रूरत क्या है, चीज़ें क्या हैं। देखिए ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यहाँ पे मैं कुछ डेटा रखा हूँ कि क्यों एडवांस भी बच्चे को मिलना चाहिए धीरे धीरे। रीज़न है कि ये देखिए ये डेटा है कि लास्ट 3 ईयर में जितने टॉप रैंक्स आए हैं IIT नीट और बाकी एग्जाम्स में भी, ये 2 एग्जाम्स का एनालिसिस है और सिमिलर एनालिसिस बाकी एग्जाम्स का भी होगा। जितने टॉप रैंकर्स होते हैं, जैसे IIT की बात करें तो टॉप 10 या टॉप 100 में आने वाले 95 से 100% लोग 7th 8th से एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है। और सिमिलरली नीट का कुछ इसी तरह का थोड़ा सा कम 80 to 90% बच्चे जो अच्छे रैंक्स लाते हैं वो 7th 8th से एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये डेटा ये कहता है कि जो भी अगर बच्चे को आप compete करवाना चाहते हो या उसको और अच्छा कराना चाहते हो लाइफ में, तो आप जितना लेट करोगे उतना प्रॉब्लम बच्चे के लिए आप बढ़ा रहे हो। तो हम 7th 8th लेवल पे ही हम बच्चे को, अगर फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडवांस का कोई मतलब नहीं है जब तक बच्चा इंप्रूव ना हो जाए। तो अगर इंप्रूवमेंट बैरियर को क्रॉस कर चुका है तब हम उसको ये चीज़ें देते हैं ताकि बच्चे को वो चीज़ें मिल सके जिसकी वजह से वो आगे चल के ईजिली compete कर सके। अब हम आपको एक रफली बताते हैं कि अगर आप बच्चे को राइट नाउ 11th 12th में कंपटीशन की प्रिपरेशन कराते हैं तो उसका सक्सेस रेशियो जो होता है 1 in 500 होता है, यानी 0.2% होता है। एंड जो डेटा बोलता है कि अगर आपकी प्रिपरेशन को, मतलब अगर आप प्रिपरेशन उनको अर्ली स्टार्ट करवा देते हो 7th 8th से, बच्चा अगर आपका इंप्रूव्ड है, ऑलरेडी एवरेज है, तो उसका सक्सेस रेशियो जो है अगर 7th 8th से आप कराते हो तो 1 in 4 हो जाता है। 25% चांसेस है कि वो एग्जाम्स निकाल लेगा या अच्छा करेगा अपनी लाइफ में, विच मीन द ड्रास्टिक चेंज ऑफ 50 गुना। यानी एडवांस की रिक्वायरमेंट क्यों है? बच्चे के फ्यूचर सिक्योर या बच्चे की चीज़ें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो और अच्छा करे अगर हम धीरे धीरे ये चीज़ें उनको 7th 8th क्लास से देना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊंगा। राइट नाउ कंपटीशन में टॉप 10 में एक सिटी है हैदराबाद, वहाँ से लास्ट 5 से 6 साल में टॉप 10 में 6 बच्चे वहीं से आते हैं। मतलब IIT हुआ, नीट हुआ या और भी बहुत सारे एग्जाम्स है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने यही सेम चीज़ थोड़ा बेटर तरीके से किया। उन्होंने स्कूलिंग में ये धीरे धीरे एडवांस देना स्टार्ट कर दिया और हमारा मोटिवेशन है हम इसको और अच्छे से और बेटर तरीके से करें, क्योंकि हमारे पास एक और एडवांटेज है, हम बच्चों को इम्प्रूव, हमारे पास एक डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म है जो बच्चे को इम्प्रूव भी करवाता है, मतलब ऑलरेडी बच्चे को कैपेबल बनाता है कि वो फ्यूचर में एडवांस ले सके। 1 साल बाद 1.5 साल बाद बच्चा इस चीज़ों को लेने के लिए कैपेबल बनता है। तो ये हमारा एक और प्रोग्राम है कि हम इम्प्रूवमेंट भी देते हैं, हम स्कूल भी देते हैं और हम एडवांस भी देते हैं। बच्चे की जो भी नीड्स हैं हम पूरा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाई ग्रोथ 4+3 मॉडल। जैसे हमने बताया कि बच्चे को अर्ली स्टार्ट देते हैं हम। जैसे अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताएं कि राइट नाउ जो भी कॉम्पिटिशन्स के लिए हम लोग बच्चों को अपीयर कराते हैं या कॉम्पिटिशन्स नहीं, एक जनरल फील्ड्स में हम डालते हैं, तो हम उसकी प्रिपरेशन 10th ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने JEE नीट लिखा है, लेकिन दिस इज ट्रू फॉर ऑल अदर एग्जाम्स, NDA, UPSC, CLAT, CAT, क्योंकि बेसिक सबकी सेम होती है। और राइट नाउ हम बच्चे को सीधा हम बोलते हैं कि बेटा इसको आप सीधा जो है कॉम्पिटिशन निकाल लो 10th के बाद 11th के बाद, विच इज़ नॉट दैट ईजी। इतना आसान नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम एक उनको स्टेप बाय स्टेप रास्ता बना देते हैं 5th 6th क्लास से। ये अर्ली स्टार्ट जो हमारा पैटर्न है कि हम बच्चे को इंप्रूव करवाते हैं धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे जब इंप्रूवमेंट हो जाता है तो उसको ओलंपियाड्स पे डालते हैं। ओलंपियाड्स जब वो लेवल क्लियर हो जाता है तो उसको हम एक्स्ट्रा लेवल जो है IGSO PRO में उस पर डालते हैं, और धीरे धीरे उसका स्टेप बाय स्टेप आसान कर देती हैं जर्नी। हमने बताया कि इस तरह से सक्सेस रेशियो जो है 50 टाइम्स तक बढ़ सकता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ पे प्राइमरी यूपी में जो प्रॉब्लम है कि इस पैटर्न को कोई फॉलो नहीं करता, और ये सेम पैटर्न जो है हैदराबाद या साउथ में फॉलो किया जाता है और वहाँ पे सक्सेस बहुत ज़्यादा और मिलता है। और हम इसमें एक चीज़ और एडवांस करते हैं जो वहाँ भी नहीं फॉलो करता है, कि ये जो अर्ली स्टार्ट से पहले का स्टेप्स हैं कि बच्चों को सुधारा जाए, इंप्रूव किया जाए, ये हमारा एडवांटेज है वहाँ के सिस्टम से भी। सो वी बेसिकली ट्राई टू प्रोवाइड एजुकेशन सिस्टम जो एंड टू एंड कंप्लीट हो और हर तरीके के नीड्स को समझे। हम किसी भी बच्चे पे फोर्स नहीं करना चाहते कि आप एडवांस करो या आप इम्प्रूव हो। हम बच्चे को जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से काम करते हैं। ये हमारा ग्रोटरी का 4+3 मॉडल है जो डिफरेंट है।
फिर हम लोग आते हैं, एक और चीज़ हम बताते हैं कि सर ये हम लोग ये डेटा और ये सब कुछ ट्रैक कैसे कर लेते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन कैसे कर लेते हैं। उसमें हम बताते हैं कि हमारा डेली टेस्ट एंड वाइवा प्रोग्राम्स होता है। डेली टेस्ट एंड वाइवा प्रोग्राम कैसे होता है वो थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। जैसे बच्चों का स्पोर्ट्स पीरियड होता है वैसे हमारा डेली टेस्ट पीरियड होता है। तो स्पोर्ट्स पीरियड बच्चा खेलने जाता है तो वो हम स्पोर्ट्स पीरियड्स के लिए भेजते हैं। सिमिलरली एक दिन में एक टेस्ट पीरियड होता है जहाँ पे एक बच्चे ने कल जितने चैप्टर्स या जितने पन्ने पढ़े हैं, जितने सब्जेक्ट्स के जितने पन्ने पढ़े हैं, हर पन्ने के 10-20 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी रेडी रखे हुए हैं, ऑलरेडी वो रेडी है। तो अगले दिन उसको टेस्ट में वो हर पन्ने का टेस्ट लेना पड़ता है। बेसिकली वो डिजिटल बोर्ड रूम में जाता है, उसके पास 10-10, 20-20 क्वेश्चन हर एक लेक्चर जो भी क्लास कल हुई है उसके 70-80 क्वेश्चन होते हैं MCQ बेस्ड, और वो टिक अपने पेन और कॉपी पे वो आंसर मार्क करता है और उसको हम टैबलेट दे देते हैं और टैबलेट पे वो 2 से 3 मिनट में मार्क कर देता है। और ये सारा डेटा बच्चे के बारे में ऑलरेडी हमारे सिस्टम में आ जाता है कि ये कल जो बच्चे ने पढ़ा है उसका क्या रिस्पॉन्स था, कितना वीक हुआ है, क्या पढ़ा है, क्या नहीं किया, किस पन्ने पे कितना कमज़ोर हुआ है, कितना उसका वीकनेस इकट्ठा हुआ है। तो ये सारा रिपोर्ट हमको तुरंत पता लग जाता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और हम डिफरेंट करते हैं, हमारे पीरियड्स जो होते हैं 40 मिनट के नहीं 50 मिनट के होते हैं, जिसमें पहला 10 मिनट वाइवा के लिए रिजर्व होता है। पिछले क्लास में जो भी पिछले 2 दिन में पढ़ाया गया उसका वाइवा पहले 10 मिनट में होता है, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट होती है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हम मतलब चीज़ों को डिफरेंट करते हैं। हमारा पर्पस बेसिकली क्या है कि अगर हम बच्चे को इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो 1 साल तक उसको कंटिन्यूस ट्रैकिंग में रखना पड़ेगा। बेसिकली जो स्कूलिंग मॉडल है कि 30 दिन आप टेस्ट लेते हो, 10 दिन हाफ ईयरली, 10 दिन फाइनल और 5 दिन यूनिट टेस्ट, इसको चेंज करके हम बच्चे को 365 डेज सिमिलर टेस्ट मोड में रखते हैं। और हमने देखा है कि नेक्स्ट ईयर से बच्चे के ऊपर स्ट्रेस एकाएक डाउन हो जाता है। मतलब बेसिक 1 ईयर उसको थोड़ा डिफरेंट लगता है क्योंकि एकाएक उसको बहुत सारा स्टडी करना पड़ता है, नॉट अबाउट 8th क्लास, उसको 7th क्लास भी पढ़ना पड़ता है, 6th भी पढ़ना पड़ता है, 5th भी पढ़ना पड़ता है। तो 1 साल तक उसको थोड़ा सा लगता है कि यार इतनी सारी चीज़ें मैंने छोड़ी थी, वो सब कुछ मुझे पढ़ना पड़ रहा है दोबारा से। लेकिन 1 साल बाद वो इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है कि वो अपना पढ़ाई बहुत आसानी से मैनेज कर लेता है। एक बेसिक स्कूल लेवल की पढ़ाई बहुत ईजिली उसको मैनेज करना सीख जाता है वो। तो यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट आता है कि हम ये सारा डेटा बच्चे के बारे में कैसे रख लेते हैं। उसका बेसिक जो हमारा सिस्टम है वो ये है कि हमारा टेस्ट पीरियड में हम ये सारा डेटा बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं। हमारे पास मोर देन 1 लाख क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, और भी क्वेश्चंस हम ऐड कर रहे हैं जिससे हम इस बच्चे को ट्रैक करते हैं। और इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, हमारे क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं होते कि इस बुक के इस पन्ने पे ये क्वेश्चन आंसर है। हम जो भी NEP के सारे पिलर्स हैं हम ये टेस्ट करते हैं कि इस पन्ने पे हर वर्ड्स के टेस्ट लेते हैं। 6-7 क्वेश्चन वर्ड्स के होते हैं, तो अगर बच्चे का अगर वर्ड मीनिंग्स क्लियर नहीं है तो हमको पता लग जाता है। हम फिर उस पन्ने पे ये देखते हैं कि इस पे यूज हुए वर्ड्स का सेंटेंस बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं, इसके अलग 6-7 क्वेश्चंस होते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर उस पन्ने पे जो है उसके 10-12 क्वेश्चन अलग से होते हैं। सो बेसिकली जितने पिलर्स हैं NEP के या जितने चीज़ को हम ट्रैक करना अपने तरीके से चाहते हैं, हर के अलग सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो हमको एक पन्ने पे 3-4 रिपोर्ट्स मिल जाती हैं कि यस इस पन्ने पे बच्चे के क्वेश्चन आंसर्स कर ले रहा है वो, लेकिन वर्ड्स नहीं समझ पा रहा है, सेंटेंसेस नहीं समझ पा रहा है। इस तरह से हम बच्चे को पूरा उस पन्ने पे ट्रैक करते हैं और उसकी वीकनेसेस को एनालाइज करते हैं। और इसके बाद इसी वीकनेस के ऊपर हम टीचर से डिस्कशन करते हैं, जैसे भी हम नेक्स्ट पेज पे बताएंगे। तो ये हमारा है टेस्ट पीरियड, ठीक है। हाँ, अब ये लास्ट पार्ट हम बता रहे थे कि देखिए इट्स नॉट अबाउट स्टूडेंट, हम अपने टीचर्स को भी मोटिवेट करते हैं एंड उनको ट्रैक करते हैं कि दे डू गुड। जैसे अभी हमने बताया कि जो बच्चा आपका एक टॉपिक एक पन्ने पे किया है उसका एक एवरेज रिपोर्ट एक टीचर का लग जाता है। टीचर का एक रिपोर्ट लग गया कि सर जो आपने कल पढ़ाया था एक टॉपिक, उस पे ऑन एन एवरेज बच्चे इतना परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर कोई टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसमें ऐसे डिप परफॉर्मेंस आ जाता है। तो हम एक टीचर को तुरंत एक इस पर एक बटन से टीचर को ये सब नहीं देखना होता है, उसके कोऑर्डिनेटर जाके उसको रोज सुबह एक PDF देता है कि सर आपका परफॉर्मेंस कल के क्लास में डिप हुआ है, आपने ये पन्ना अच्छे से पढ़ाया है बट ये पन्ना अच्छे से नहीं पढ़ाया। और ये भी इस तरह का भी रिपोर्ट उनको मिलता है कि आपने ये पन्ना अच्छे से पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर के हिसाब से आपने अच्छे से पढ़ाया, लेकिन आपने वर्ड मीनिंग्स नहीं क्लियर किए क्योंकि वर्ड मीनिंग वाले टेस्ट में आपका एवरेज ड्रॉप हुआ है। सेंटेंस फ्रेमिंग वाले पे बच्चे को आपने समझाया नहीं है सही से, उस पर उसका ड्रॉप हुआ है। तो इस तरह से हम हर एक टीचर को भी ट्रैक करते हैं कि वो हमारे जो भी हमने क्राइटेरिया सेट किए हैं उसको उस क्राइटेरिया के हिसाब से पढ़ाना पड़े और बच्चे की सारी एबिलिटीज़ डेवलप हो। तो ये जो हमारा टेस्ट पीरियड है ये बेस ऑफ द सिस्टम है, इसके हिसाब से हम हर बच्चे को ट्रैक कर लेते हैं। इससे हम अपने टीचर्स को एनकरेज करते हैं कि वो बेटर करें और हर पिलर्स को सही से पढ़ाएं। बच्चे की समझने की कैपेसिटी, सोचने की कैपेसिटी, रॉट लर्निंग के साथ साथ अगर करवा रहे हैं तो उसके साथ ये सारी कैपेसिटी उसकी बिल्डअप करवाते हैं और ये सब कुछ हम इस सिस्टम से ट्रैक करते हैं। ये एक नॉर्मलाइज सिस्टम है बेसिकली कि
इसमें पेपर टफ है, इजी है, वो चीज़ हम इग्नोर करवा देते हैं। हम जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको 100 मान लेते हैं। तो नॉर्मलाइज एक सिस्टम होता है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और ये बच्चे का, पूरे बच्चे का एक क्लास का एवरेज बताता है कि वो बच्चा उस क्लास में एक टीचर कैसा परफॉर्म कर रहा है। और हम मोटिवेट करते हैं टीचर को कि ये ग्राफ उनका ऊपर जाना चाहिए। इवन हमारे जितने अप्रेजल्स या सैलरी चेंजेस और सब कुछ जो होते हैं वो इस ग्राफ के हिसाब से ही होते हैं। बाकी टीचर अगर ये ग्राफ ऊपर ले जाता है तो उनको सैलरी या चीज़ें उनकी चेंज होती है। तो ये बहुत ही बड़ा सिस्टम है जिसकी वजह से हम हर टीचर हर एक बच्चे को ट्रैक कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ हम क्वेश्चंस क्विकली आंसर करना चाहेंगे कि वाई गुरु ट्री एकेडमी। फर्स्ट है कि वी हैव वन ऑफ द गुड एंड बेटर कैंपस। सहजनवा में हमारे पास 2 एकड़ लगभग का कैंपस है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो वाई गुरु ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वी हैव अ गुड कैंपस। क्यों आपको गुरु ट्री में आना चाहिए? वी हैव अ बिग कैंपस। आई थिंक इतना बड़ा कैंपस सहजनवा एरिया में नहीं है, सिटी एरिया में कहीं भी, खलीलाबाद में भी नहीं है, गोरखपुर सिटी एरिया में नहीं है, लेकिन आउटर एरिया इसमें है। सो वाई गुरु ट्री वन ऑफ द बेटर कैंपस जो सीबीएसई के जो भी नॉर्म्स हैं, जो चीज़ें उसको फुलफिल करता है। फिर सेकंड चीज, वाई गुरु ट्री वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मेंटर। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है कि आप एजुकेशन के लिए अपने बच्चे को ला रहे हैं। आप अगर आपको कपड़ा सिलवाना है तो बेस्ट दर्जी के पास जाते हैं, आपको जूता लेना है तो बेस्ट शोरूम में जाते हैं आप। सो अगर आपको एजुकेशन दिलवाना है तो योर मेंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक वाई गुरु ट्री का सबसे बड़ा रीज़न, वी आर द मेंटर्स जो एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, जो एजुकेशन की नीड्स को समझते हैं, और ये हमारा पैशन है। आई वॉज इन US फॉर more than 8 years. Only reason I moved out, I was my final stages of green card processing. मैं one of the reason I moved out because is मेरा पैशन ही एजुकेशन है। वो जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है उसका कोई कंपैरिजन मुझे और किसी चीज़ों में नहीं मिलता है। तो दिस इज द वन अदर रीजन वाई यू शुड ज्वाइन गुरु ट्री, बिकॉज वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मेंटर। आपके पास दोनों प्रोफाइल के लोग यहाँ पे हैं। मैम है जो मेडिकल देखती है, मैं बाकी सारे फील्ड्स देखता हूँ एंड स्पेशलाइज इन IIT साइड, बट सारे फील्ड्स का डेवलपमेंट हम लोग करवाते हैं। 10 तक हम जितने एग्जाम्स होते हैं, जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, NDA UPSC, उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ और सब्जेक्ट्स जो उसके लिए रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी हमारे मेंटल एबिलिटी, IQ, ये सब सब्जेक्ट्स हमारे कैरिकुलम में होते हैं। किसी स्कूल के कैरिकुलम में ये सब्जेक्ट्स नहीं है। सो ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारे कैरिकुलम में है, ताकि बाकी सारे जितने एग्जाम्स होते हैं उनके डेवलपमेंट कराएं। प्लस इसके पीछे, हम दोनों मेंटर के पीछे हमारे बैकग्राउंड में और भी बहुत सारे मेंटर हैं अलग अलग फील्ड में जो अच्छा किए हैं। UPSC में अच्छा किए हैं, कैट में अच्छा किए हैं, CA हैं, बैंक में हैं। हर फील्ड के मेंटर्स हमारे पास है जिनके साथ हम वर्क करते हैं और ये सिस्टम्स बनाते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स, दैट्स वाई यू शुड ज्वाइन गुरु ट्री। थर्ड चीज़ है, वी हैव अ बेटर एकेडमिक्स रिजल्ट्स। ये हमारे लास्ट ईयर का हाइब्रिड प्रोग्राम्स हम तब चलाते थे, तब हमारा स्कूलिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स नहीं था। अब हमारे पास 12 तक का पूरा है। तो लास्ट ईयर के हम आपको रिजल्ट्स बताएं तो लास्ट ईयर वी गॉट वन ऑफ द बेटर रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड कन्वर्जन्स। हम लोग के 6 बच्चे 96% प्लस आए थे बोर्ड में, एंड आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स विच वी टुक 85%, 27 स्टूडेंट्स के 85% से ज़्यादा मार्क्स आए थे। सो दैट्स वन रीज़न वाई यू शुड ज्वाइन गुरु ट्री, इज वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक रिजल्ट। और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट टू कन्वर्जन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। हम बहुत ही प्राइमरी चीज़ों पे बोर्ड्स में फोकस करते हैं कि उनको रेगुलर टेस्ट दिया जाए, PYQs करवाया जाए और राइटिंग एबिलिटी पे ध्यान दिया जाए, और इससे हमने देखा कि बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। सो वाई गुरु ट्री में आप एक चीज़ ये है कि वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक्स रिजल्ट, बोर्ड रिजल्ट। चौथा चीज़ है वाई यू शुड ज्वाइन गुरु ट्री, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट ओलंपियाड रिजल्ट। लास्ट ईयर मोस्ट बच्चे जो हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा बच्चे जो ओलंपियाड्स दिए इंटरनेशनल और नेशनल, दे स्कोर मोर देन 99 परसेंटाइल इन ओलंपियाड्स। शायद हम ही एक स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट कंपटीशन स्कूल्स आप बोल सकते हो, वन ऑफ द स्कूल्स जो इतना अच्छा ओलंपियाड्स में कर रहा है। अगेन सेम चीज़ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग रियली गुड। सो वाई यू शुड ज्वाइन गुरु ट्री इज वी हैव वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन रिजल्ट्स। सो बच्चों का ओलंपियाड रिजल्ट्स भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा गया है। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया लास्ट ईयर नेशनल लेवल ओलंपियाड्स में, और आई थिंक दे आर रेडी फॉर नाउ दिस ईयर फॉर इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, PRMO, IGESO, सो दे विल डू रियली गुड दिस ईयर। वाई गुरु ट्री का नेक्स्ट चीज़ बताएं, वी ट्रूली बिलीव कि हमारे सिस्टम में रहने के बाद बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हम फ्री में उनको कोचिंग देंगे, बस एक समय पे आप हमको पहुंचा दीजिए। वी बिलीव इन नो कोचिंग सिस्टम
एक्चुअली हम 4+3 मॉडल जब मैंने बात की थी, तो स्कूलिंग के बाद जो नेक्स्ट हम 3 आवर्स चलाते हैं, उसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो हम एक्चुअली वन ऑन वन स्कूलिंग ही चला रहे हैं, जो एक तरह से कोचिंग का ही पार्ट होता है। तो हम 3 आवर्स ऑलरेडी उनके इंप्रूवमेंट पे इतना फोकस कर रहे हैं कि बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। हम बच्चे के बारे में इतना डेटा रखे हुए हैं कि हम उसमें उस 3 आवर्स में वर्क करके हम किसी भी कोचिंग या किसी भी उनसे बेटर करते हैं। वी ट्रूली बिलीव ऑन नो कोचिंग सिस्टम, बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने ये इम्प्लीमेंट किया और हमने ये देखा है कि एक्चुअली 3-4-5 महीने बाद बच्चे की कोचिंग रिक्वायरमेंट्स 0 हो जाती है। ओके, सो वन ऑफ द रीजन वाई यू शुड ज्वाइन Growth3 इज वी वर्क ऑन नो कोचिंग सिस्टम, 0 कोचिंग रिक्वायरमेंट। और अगर आपको फिर भी रिक्वायरमेंट लगती है तो वी विल प्रोवाइड इट इन फ्री। वी हैव अ टाइम स्लॉट इन ईच सिटी और वहाँ पे आप बच्चे को पहुँचा दीजिए, उनको चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है। सेकेंड चीज़, वाई Growth3 वीकली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास। वन थिंग आई ऑब्जर्व इज कि मोस्ट हम लोग थोड़ा सा जो हमारा पार्ट एकेडमिक्स के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में फोकस करते हैं और हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे कैरिकुलम में ऑलरेडी टाइम टेबल में एडेड होता है वीक में एक पीरियड जिसमें बच्चे को जो है जीडी करना है, उसको एस्से बोलना है, उसको स्टैम्प और ऑन स्पॉट एस्से बोलना है। इस तरह की हम एक्टिविटीज़ हर हमारे टाइम टेबल का पार्ट है। और उसमें प्राइमरी जो रीज़न होता है कि हमने देखा है कि एक कल्चरल इवेंट्स और जो इवेंट्स हम स्कूल में करवाते हैं उसमें कुछ अच्छे ही बच्चे को हम बार बार पार्टिसिपेट करवाते हैं। मतलब 100 बच्चे हैं तो उसमें से 4 ही 5 बच्चे जो हैं बार बार वही स्कूल, वही डांस, वही, और मोस्ट बच्चे बाकी बच्चे अंडर डेवलप्ड हो जाते हैं। तो हमारा उस प्लान को हम थोड़ा सा चेंज करके हम कैरिकुलम में ही इस इंप्रूवमेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास को डाल दिए हैं, जिससे हर एक बच्चा जो नहीं बोलता उसको हम पहले टारगेट करके जीडी में बोलने को बोलते हैं, उसको एस्से बोलने को बोलते हैं। और हमने देखा है कि 4 से 5 महीने बाद वो बच्चा बोलना सीख जाता है, वो अपने अंदर का उसके अंदर का फियर खत्म हो जाता है। सो दिस इज़ वन अदर थिंग वाई यू शुड ज्वाइन Growth3 अकेडमी, जो किसी इंस्टीट्यूट से थोड़ा डिफरेंट है। हमारे कैरिकुलम का पार्ट ही है, हमारे टाइम टेबल का पार्ट ही है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास, जिसमें बच्चे को बोलना सिखाते हैं, हम उसको एनकरेज करते हैं। और ख़ासकर वो बच्चे जो छुप जाते हैं किसी क्लास में, जैसे मैं भी उनमें से एक बच्चा था कि मैं कल्चर इवेंट में नहीं पार्ट लेता था तो मुझे कोई आज तक पार्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हम उन बच्चों को मैं छुपने वाला बच्चा था, इस तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी क्लासेस में छुप जाते हैं और हम उनको पकड़ पकड़ के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस उनको फोर्सफुली, क्योंकि इन क्लास एक्टिविटी हो गई तो उनको बोलना ही पड़ता है। तो दिस इज़ वन थिंग वाई यू शुड ज्वाइन Growth3। एज आई टोल्ड, वाई Growth3 बेस्ट आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी। देखिए मेरा एक जर्नी है, मैंने एक चीज़ इसमें शेयर नहीं किया था अपनी जर्नी में। वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ आई हैड व्हेन आई वेंट इनटू कंपटीशन, कि मेरा बैकग्राउंड जो था वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था। मोर देन स्टडीज़ इन 6, 7, 8, 9 क्लास मैं स्पोर्ट्स पर्सन था। कि मतलब एक्चुअली मुझे जो याद है, मैं पढ़ता इसलिए था क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स खेलने से डिस्टर्ब ना करे। आई वॉज वेरी मच इनटू क्रिकेट, मतलब हर जगह दूर दूर तक जाके क्रिकेट खेलना, 30-40 किलोमीटर दूर तक मैं जाके क्रिकेट खेलता था। और व्हेन आई वेंट फॉर प्रिपरेशन, मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई, वही जो मेरा स्पोर्ट्स का फाइटिंग एबिलिटी थी वो सबसे ज़्यादा काम आई। तो आई ट्रूली बिलीव कि बच्चों का स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्ले करता है। और दैट्स वाई हमारे कैंपस में हमने हर एक स्पोर्ट्स के लिए स्टैंडर्ड कोर्ट्स बनवाए हैं। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, सबका एक बड़ा बड़ा कोर्ट है। इवन देयर इज़ कोर्ट फॉर लॉन टेनिस कोर्ट। देयर इज़ रियरली एनी स्कूल आप देखोगे, मतलब खैलाबाद में, सहजनवा में तो कोई भी नहीं है, गोरखपुर में आई डोंट रिमेंबर, कि जिसके पास लॉन टेनिस कोर्ट हो। वी हैव कोर्ट फॉर एवरी स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग लॉन टेनिस। क्योंकि मेरा पर्सनल है कि बच्चे का स्पोर्ट्स जो बैकग्राउंड होता है या स्पोर्ट्स की जो वो चीज़ें जो सीखता है, टीम वर्क, फाइटिंग एबिलिटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है फ्यूचर में। सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, सारे स्पोर्ट्स के आपको ग्राउंड मिलेंगे और वी फोकस अ लॉट ऑन स्पोर्ट्स। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई यू शुड ज्वाइन Growth3। नेक्स्ट आते हैं, एज आई टोल्ड वी हैव वन ऑफ द बेस्ट आउटडोर फैसिलिटीज़। ठीक है, ये हमारे कुछ लास्ट ईयर के फोटोज़ हैं। और अगेन our cricket team, football team and other. We have one of the most innovative indoor facility. हमारे पास indoor facilities, हमारे पास सारे जितने TT टेबल, फुटबॉल टेबल, इस तरह के बहुत innovative sports हम लोग यहाँ पे डालते हैं। और we have one of the most innovative indoor sports facility also. So that's why also क्योंकि मुझे लगता है कि this is one of the important parts of a student और this keeps them encouraged to study and do better. So we have one of the best indoor facility and one of the reason you should join Growth3. Labs, we have standard labs till 12th level, what is recommended by CBSE for
all computer labs, physics, chemistry, bio, all the equipments till 12th, all the experiments till 12th, we have a standard lab for that. Okay. We have transpose facility. We have one of the most discounted transpose facility. किसी भी लोकेशन से हमको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के जो हमारे कॉस्ट होते हैं हमने जानबूझ के किसी भी स्कूल से कम रखा है, और मोस्टली फ्यू सिटीज़ से ये डिस्काउंटेड ही है. जैसे खलीलाबाद से फ्री ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली बहुत ही मिनिमम चार्ज ऑलरेडी उसमें एडेड है. लाइक मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लाइक 1500 पर मंथ जो हम लोग खुद बियर करते हैं फ्रॉम खलीलाबाद एंड फ्रॉम गोरखपुर. गोरखपुर से सजनवा स्कूल, खलीलाबाद से सजनवा स्कूल फुल्ली मतलब फ्री एंड डिस्काउंटेड ट्रांसपोर्टेशन है, और खलीलाबाद से या सजनवा से आईटी नीट का ट्रांसपोर्टेशन टू गोरखपुर इज ऑल्सो फ्री. सो वी हैव वन ऑफ द मोस्ट डिस्काउंटेड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. कॉस्ट वाइज बहुत चीप है. इवन कहीं अगर कॉस्ट हम ले भी रहे हैं मेनली इन सजनवा सिटी एरिया बिकॉज ऑफ फी स्ट्रक्चर इज़ वे टू लो देयर, तो बहुत ही कम चार्जेस पे हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हैं. उसका एरिया वाइज डिटेल आप सेंटर से पता कर सकते हैं. ठीक, वन ऑफ द रीज़न. एंड देन वी प्रोवाइड हॉस्टल्स. एक्चुअली वी प्रोवाइड हॉस्टल्स फॉर रियली गुड स्टूडेंट्स. हमारे जितने अच्छे बच्चे हैं हम उनको अपने हॉस्टल में रखते हैं बिकॉज वी वांटेड टू प्रोवाइड देम एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट हमको साउथ में जाके या कोटा में जाके मिलता है, एक सेल्फ स्टडी का एनवायरनमेंट. और यही हमारा सबसे बड़ा एक मोटिवेशन था कि वी हैव अ हॉस्टल, ताकि हमारे बच्चे को समझ ना आए कि वो गोरखपुर में पढ़ रहा है कि कहाँ पढ़ रहा है, सजनवा में पढ़ रहा है या साउथ में हैदराबाद में बैठा है. एक ऐसा माहौल, एक शांत माहौल उसे मिले जहाँ पे वो पढ़ सके. और क्योंकि हम जो भी ये सारे स्टेप्स डेवलप कर रहे हैं इवेंचुअली इट फॉल्स डाउन टू कि एक माहौल जिसमें बच्चा सेल्फ स्टडी कर सके और शांति मिले उसे वहाँ पे. सो वी प्रोवाइड ऑल्सो हॉस्टल फैसिलिटी. ये बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चों के लिए हम अभी फ़िलहाल अवेलेबल है. हम एक एग्ज़ाम लेते हैं और उसके हिसाब से ही हॉस्टल फैसिलिटी हम अवेलेबल करते हैं, क्योंकि वी वांट कि अच्छे बच्चे को वो माहौल सिर्फ हम दें कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं इसके लिए. ओके. देन वाई ग्रोटरी का नेक्स्ट ऑल एजुकेशन नीड्स एंड एट वन प्लेस. बच्चे की जो भी एजुकेशन नीड्स हैं, बच्चे की स्कूलिंग, बच्चे का ओलंपियाड, बच्चे का इम्प्रूवमेंट, बच्चे का एडवांस प्रिपरेशन, बच्चे के कंपटीशन प्रिपरेशन, आईआईटी नीट, सब कुछ हम एक ही सिस्टम में बांध के बच्चे को देते हैं. इवेंचुअली बच्चा हमारे सिस्टम से निकल के सीधा मेडिकल कॉलेज या सीधा आईआईटी कॉलेज या सीधा किसी और जगह पे सक्सेसफुली हम उसको वहाँ पहुँचाने की कोशिश करते हैं. मोस्ट ऑफ बच्चे 40-50% हमारा टारगेट है कि बहुत अच्छा करें. जो 30-40% बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उनको भी हम बाकी एग्जाम्स के लिए इतना प्रिपेयर कर दें कि वो बैंक्स के एग्जाम्स में, एनडीए के एग्जाम्स में, बाकी एग्जाम्स में अच्छा करें. और इवेंचुअली हम हर तरह के बच्चों का सक्सेस रेशियो बढ़ा दें. सिर्फ हम एक एग्जाम पे ना फोकस करते हुए हम सारे एग्जाम से फोकस करते हुए अलग अलग एरिया का डेवलपमेंट करवाएं और बच्चे को हर स्पोर्ट्स जोन में पर्सनैलिटी वाइज हर तरीके से उसको डेवलप करें. ये हमारा मेन पर्पज़ है. एज वी टोल्ड, ऑल एजुकेशन नीड्स एट वन प्लेस. दैट्स वाई यू शुड ज्वाइन ग्रोटरी. ओके. नेक्स्ट हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं. हम बहुत सारे बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं, बहुत सारे. सो देयर इज़ ए एग्ज़ाम वी कंडक्ट हमेशा, जीटीएससी. अभी ऑलरेडी सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है इसका. अगर आपका बच्चा लगता है बहुत कैपेबल है तो इस एग्ज़ाम में अपीयर कराइए एंड दे विल गेट कैश प्राइजेस और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स. हमारा एक है कि अगर एक कैपेबल बच्चा है, कैपेबल बच्चा मीन्स जो मेंटली स्टडी करने के लिए रेडी है एंड ही कैन परफॉर्म, उसको कभी फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल रीजन से उसको हम उसकी पढ़ाई कभी ख़राब नहीं होगी. ये हम वन ऑफ द एम्स वी टुक. बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ही और शी शुड बी कैपेबल और ट्राई टू बी कैपेबल इनफ कि उन बच्चों को हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कभी उनको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा पिलर है. लेकिन स्टार कंडीशन, ही शुड बी कैपेबल. हमारा एंट्री टेस्ट या टेस्ट अगर हमारे अभी कैपेबल नहीं है तो एक साल बाद हम जब टेस्ट लें तो उसमें कैपेबल हो. जब भी वो होगा तो हम उनको एजुकेशन नीड्स को हम उनको हेल्प करते हैं. ठीक है. इसमें हम बाकी नीड्स थोड़ा कम देख के हम एजुकेशन नीड्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न यू शुड ज्वाइन ग्रोटरी. ठीक है. बाकी हमारे फी स्ट्रक्चर्स हैं. ये हमारे पास 3 सेंटर्स है, हर सेंटर्स का फी स्ट्रक्चर है यहाँ पे. और मतलब यहाँ के इस सेंटर्स के हिसाब से ये फी स्ट्रक्चर हर सेंटर्स के हिसाब से वहाँ के जो ठीक ठाक स्कूल्स होंगे उनसे हमारा लो है. हम इंटेंशनली ऐसा करते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस फीस से ज़्यादा बच्चे को एजुकेशन देना और अच्छा एजुकेशन देना है. फ़ी रेंजेस जैसे गोरखपुर सेंटर में पूरे साल भर का 35,000 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास का है.
और 9th 11th क्लास में 45,000 है सब कुछ मिला के। तो आई थिंक यहाँ के हिसाब से ये वन ऑफ द लोएस्ट टू मीडियम फीस है। सजनवा सेंटर के लिए हमारे पूरे साल भर का फीस नर्सरी टू सेकेंड में 13,000 और 3rd to 5th में 15,000, 6 to 8 तक 18,000, 9 to 10th में 29,000। ये भी वहाँ के हिसाब से वन ऑफ द लोएस्ट या मीडियम रेंज में फ़ीस स्ट्रक्चर आता है। और वन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हम सब कुछ बच्चे को देते हैं। हमारे स्कूल आवर्स भी एक्चुअली थोड़े से लंबे होते हैं। वी प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ हेल्प, ऑल काइंड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट हेल्प, ताकि बच्चे को दोबारा घर जाके कुछ सिर्फ अपना होमवर्क करना पड़े। तो हमारे सेम आवर्स, एक चीज़ और है कि हम जो ये फ़ीस स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं, ये फ़ीस स्ट्रक्चर किसी रेस्ट ऑफ स्कूल से हम 2 घंटे एक्स्ट्रा, 1.5 घंटे एक्स्ट्रा क्लास ऐड ऑन करके हम ये फ़ीस स्ट्रक्चर लेते हैं। तो ये भी एक पार्ट ऑफ द सिस्टम है जो आप, और उसके बाद भी आपको ये फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ही जेन्युइन लगेगा। सो ये हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है। बाकी खलीलाबाद का फ़ीस स्ट्रक्चर या गीडा या किसी एरिया से आते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन नहीं देना पड़ता। उनका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है 20,000, 24,000, 31,000 और 41,000 है पूरे साल भर का। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द अदर रीज़न आपको फ़ीस स्ट्रक्चर्स मिनिमम या मीडियम रेंज में मिलेंगे, और क्वालिटी वाइज इससे हाई क्वालिटी वी डिलीवर द मैक्सिमम क्वालिटी पॉसिबल इन एजुकेशन। जो इस लेवल पे हम, और वी थ्राइव फॉर एक्सेलेंस, और बेटर हम इसको करते जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी जो भी एजुकेशन की नीड्स है आपकी, हम वहाँ पे हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ओके, दिस इज़ वन रीज़न यू शुड, ठीक है। एंड देन माई कंक्लूजिंग स्टेटमेंट है फॉर ऑल द पेरेंट्स, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, कि अगर आप इस एजुकेशन सिस्टम की नीड है आपको, तो प्लीज़ टेक योर फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स योर चिल्ड्रंस बेटर फ्यूचर। यहाँ पे आए। हमको 100% पता है कि 1 साल आपका बच्चा अगर पढ़ेगा तो वो आप अपने जितने भी बच्चे हैं, आसपास के जो बच्चे हैं, उनको आप अपने यहाँ पे ले आएंगे। हमारे सिस्टम से आप हैप्पी होंगे, और वी थ्राइव फॉर दैट। मतलब यही हमारा बेस है। वी ट्राई टू बी द बेस्ट स्कूल, बेस्ट इम्प्रूवमेंट स्कूल। जो भी साउथ का मॉडल है, कोटा का मॉडल है, स्कूल का मॉडल है, जो NEP के रिक्वायरमेंट्स है, उस सबको हम मर्ज करके एक जगह पे अवेलेबल करवाते हैं, और वन प्लेस एट मिनिमम फीस एंड मैक्सिमम क्वालिटी। ओके, थैंक यू। आई थिंक ये सेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ रीच आउट टू आवर सेंटर्स। हमारे पास 3 सेंटर्स हैं, खलीलाबाद, सैजनवा एंड गोरखपुर, और बाकी क्वेरीज आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और आपको नहीं तो हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। एंड आई गेस यहाँ पे मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, अगर आपको उस पर कॉल करना है तो प्लीज़ 9335298481। प्लीज़ कॉल ऑन दिस अगर आप हमारे स्कूल को ज्वाइन करता है, या कोई भी और नीड्स हैं तो 9335298481। ओके, थैंक यू।